मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा 2022 के परिणाम अब राजनीतिक विवाद में बदल गए हैं। दरअसल कुल 191 पदों में से 121 पद आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन इनमें से एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। सिविल जज परीक्षा 2022 में कुल 60 सीट और 131 कैरी फॉरवर्ड सीटों को मिलाकर कुल 191 सीटों पर चयन के लिए हुई परीक्षा में अनरिजर्व्ड श्रेणी के 43, ओबीसी के 9, एससी के 18 और एसटी के 121 पदों पर चयन किया जाना था। लेकिन बीते दिनों घोषित हुए परीक्षा परिणामों में कांग्रेस ने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए दावा किया है कि एसटी के 121 पदों पर किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर सभी को समान अवसर देने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने इसे आदिवासी वर्ग को सिस्टम से बाहर करने की कोशिश बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा, एससी विरोधी चेहरा, ओबीसी विरोधी चेहरा अब सामने आ गया है। जिस तरीके से 121 पदों में एक एससी, 4-5 ओबीसी और एक भी आदिवासी नहीं है, यह साफ साफ बताता है कि नीति और नीयत इस सरकार की क्या है। यह सरकार नफरत करती है इस वर्ग से, सभी लोगों से, और ढिंडोरा और दिखावा पीटती है कि हम इनके साथ हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार सभी वर्गों की जनहितैषी है और इन पदों पर किसी की भर्ती नहीं की गई है और जल्द ही इन पदों को बैकलॉग में मर्ज कर भर्तियां की जाएंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल झूठ और भ्रम फैलाती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में चाहे आदिवासी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, सभी की आरक्षण प्रक्रिया का नियम अनुसार पालन करवाया जा रहा है। इस मामले में भी सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग की सीटों को खाली छोड़ा गया है, ताकि बैकलॉग के माध्यम से इन सीटों को दोबारा उन्हीं वर्गों से भरा जाएगा। दरअसल बीते दिनों हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के परीक्षा परिणाम घोषित किए थे, जिसके बाद से ही इन पर सियासत जारी है और सभी इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। एमपी सिविल जज परीक्षा परिणामों पर भी सियासत जारी है, जहां एक तरफ विपक्ष कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसटी वर्ग के 181 पदों में किसी भी जो एसटी वर्ग का छात्र है या अभ्यर्थी है उसका चयन नहीं हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सभी पद अभी खाली रखे गए हैं और किसी अन्य वर्ग का इसमें जो है अभ्यर्थी को नहीं चुना गया है। भविष्य में और परीक्षा आयोजित होगी तो उन पदों को उसमें समायोजित कर इस वर्ग को लाभ दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।